हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बैंकिंग पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन सिंह। इधर कुछ ज़्यादा ही गैप हो गया था मेरे पिछले वीडियो के बाद से। पिछला वीडियो मैंने हाथरस, जो ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, उस पर डाला था। एक भी कमेंट नहीं। अचानक मेरे पास, मैं समझ नहीं पाया, एक भी कमेंट नहीं उस वीडियो पर। हालांकि हमारे कुछ मित्रों ने हमें बात करके बताया कि वीडियो कुछ लंबा था, कुछ ज़्यादा ही लंबा था। उसमें हमने एक हमारे बिहार के यूट्यूबर हैं जो शिक्षक हैं, ऑनलाइन क्लास करते, उनके संदर्भ में मैंने जो बातें कही थी वो लंबी हो गई थी, ऐसा कुछ लोगों ने बताया। मैंने उनके हाथरस के ऊपर वीडियो बनाने पर, जो वो शिक्षक हैं और हाथरस पर वीडियो बना करके काफ़ी लाइक्स और काफ़ी रिव्यू व्यू, तो इस पर जो मुझे थोड़ी सी आपत्ति थी, इस पर लोगों का ऐतराज़ हुआ। ऑफलाइन ऐतराज़, किसी ने कमेंट नहीं किया, बल्कि मुझे अलग से सलाह दिया कि मुझे ऐसा नहीं करना था। कुछ ये भी सलाह आई कि मैं भी तो हाथरस प्रकरण पर एक वीडियो बना करके पैसे अर्न की ही बात कर रहा था। इस बहाने मेरा भी तो कुछ पैसा अर्न हो सकता था। कुछ इशारे में हमारे उस वीडियो में, वीडियो के अंतिम में मैंने एक शपथ की बात की थी। कुछ लोगों ने उस शपथ पर भी इशारे में आपत्ति जताई थी। अब आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो आखिरी तक देख करके उस शपथ में क्या था, जो नहीं देखे होंगे उनके लिए मैं बताता हूँ वो शपथ किस संदर्भ में मैंने कहा था। तो चलिए, मैं फिर से आऊँगा उस विषय पर कुछ अच्छी तैयारी करके और कुछ कड़वी सच्चाई के साथ, क्योंकि उसमें बहुत सी बातें अभी बची हुई है। बियॉन्ड बैंकिंग में हमने बैंक की अभी तक एक भी बात नहीं की है। तो मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि बियॉन्ड बैंकिंग में बैंक से बाहर की बात होगी और बैंक की भी बहुत सारी बातें होंगी। अभी तक हमने बैंक की एक भी बात नहीं किया है। मैं अब जल्दी ही बैंक के बारे में भी उस पर ढेर सारी बातें आपसे शेयर करूंगा। बियॉन्ड बैंकिंग में बैंक न हो वो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभी दयानंद, मेरा छोटा सा गांव बमौरा, जहां पर मेरा पूरा बचपन बीता, पढ़ाई हुई, वो छोटे से सामान्य गांव में जहां हम लोगों का पूरा परिवार था, उसी गांव में, उसी परिवार के बीच में एक दयानंद रिश्ते में मेरा छोटा भाई हुआ। गुतिया होता है गांव में। आप में से बिहार के सारे लोग तो गुतिया समझेंगे, बिहार के बाहर के लोग शायद गुतिया नहीं समझेंगे, और मुझे गुतिया का दूसरा शब्द भी नहीं दिखता, लेकिन आप समझ ही जाएंगे कि गुतिया मतलब एक ही खानदान के जो डिफरेंट ब्रांचेज निकलते हैं वो गुतिया होते हैं। तो हम लोग एक ही खानदान के, एक ही परिवार के हुए। दयानंद का बेटा निशांत जेईई एडवांस कंप्लीट किया, ऑल इंडिया रैंक 169। मेरे ख्याल से मैं सोचता था कि बमौरा के लिए गर्व की बात है, लेकिन मुझे लगता है बमौरा के आसपास के इलाकों में भी अभी तक आईआईटी किसी ने नहीं किया था। और मैं सिर्फ बमौरा की ही बात करूंगा। बमौरा के लिए गर्व की बात, फख्र की बात। उसकी एक
बड़ी बेटी निशांत से बड़ा, निशांत की बड़ी बहन आयुषी, उसकी चर्चा शायद इसलिए नहीं हुई होगी क्योंकि उस समय यूट्यूब इतना प्रचलित नहीं रहा होगा। वो भी काफ़ी स्मार्ट, वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है दिल्ली में, पिछले साल नीट कंप्लीट करके एमबीबीएस में अभी मेडिकल में है दिल्ली में। तो ध्यान के 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा, दोनों बमोरा का नाम अभी ही रोशन कर दिए। आगे तो पता चलेगा कि और भी रोशन वो करेंगे। मुझे याद आता है जब दोनों बच्चे छोटे थे और ध्यान के साथ मेरी जब बातचीत होती थी तो दोनों बच्चों के बारे में ही वो बात करता था हमेशा। मुझे याद तो नहीं है क्या क्या बातें होती थी, लेकिन अक्सर उसका, आज जो दोनों बच्चे इस जगह पर हैं तो मैं याद करता हूँ दयानंद उस समय भी इस जगह को देखकर ही हमसे उन लोगों की बातें किया करता था। अभी मुझे याद आता है। कॉन्ग्रेचुलेशन निशांत, कॉन्ग्रेचुलेशंस आयुषी, कॉन्ग्रेचुलेशन दयानंद। और इस पूरी भीड़ में, इस पूरी घटना में आयुषी और निशांत की मम्मी, जो रिश्ते में हमारी छोटी बहू होगी, उनकी भी चर्चा बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपने बलबूते पर हमेशा अपने बच्चों के साथ घर से दूर रह के लगातार जैसे एक ही अभियान उनका हो कि उनके बच्चे कैसे अच्छे बने। ऐसा लगता है कि मैं तो उनसे कम ही बात किया होऊंगा कुछ शब्द, लेकिन हमेशा यही लगा कि सिर्फ उनका एक ही एजेंडा, मेरे बच्चे कैसे आगे बढ़ें, और वो आज अपने अभियान में पूरी तरह पास हैं। तो सबसे बड़ी बधाई उन्हें, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन्हें ही। तो ऐसे बहुत से लड़के, ऐसे बहुत से बच्चे बहुत ही अच्छा करते हैं हर साल, लेकिन हमारे गांव के लिए, जो एक छोटा सा गांव, एक साधारण सा गांव जिसमें छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती है, उसमें ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। तो हमें इस बड़ी बात को छोटे से गांव में बड़े तरीके से सेलिब्रेट करने का मन करता। तो इसलिए मैं कहता कि आज सिर्फ दयानंद की बात। थैंक यू।